किशोर कुमार, मतलब वहीं लौटकर वहीं सवाल ईवीएम को लेकर, एसआईआर को लेकर वहीं सवाल ही तो लौट रहे हैं ना। वही बहस, सिर्फ एक बहस ही तो, एक बहस और एक विवाद ही तो जन्म ले रहे हैं सबसे। देखिए पूजा जी, ये विपक्ष के जो हमारे साथी हैं, ये ईवीएम हैक नहीं कर पा रहे हैं या ईवीएम हैक नहीं हो रहा है, ये जनता का दिलो दिमाग को हैक नहीं कर पाते हैं, जनता के नब्ज को नहीं पकड़ पाते हैं। और जब चुनाव हारते हैं तो अपनी कमी ना दिख जाए, हमें कमजोर ना समझा जाए, इसलिए ईवीएम का रोना रोने लगते हैं। वही विपक्ष के लोग बिहार में कांग्रेस के साथी या राजद के साथी 13 नवंबर की रात तक शपथ का डेट तय कर दिए थे कि हम 18 को शपथ लेने जा रहे हैं, हम लोग बम्पर मेजोरिटी के साथ सरकार बना रहे हैं। और अगले ही दिन जब जनादेश आया तो उन्हें ईवीएम की कमी दिखने लगी, ईवीएम का परेशानी दिखने लगा। ये बिल्कुल ही, वो तो आपकी 10,000 योजना को भी, उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। नतीजा जो ये रहा, जो आपको इतना प्रचंड बहुमत मिला, वो तो 10,000 योजना का जादू था जो चला है। नहीं, ये हमारे 20 वर्षों के ट्रैक रिकॉर्ड का परिणाम था, ये हमारे नीतीश कुमार जी के विश्वसनीयता का परिणाम था, और ये विपक्ष के कोऑर्डिनेशन में कमी का परिणाम था। जिस प्रकार से विपक्ष के साथियों ने 13 अलग अलग सीटों पे एक साथ चुनाव लड़के 13 का 13 सीट हारे हैं, उसी का परिणाम था कि हम लोग चुनाव जीते हैं। और जहां तक 10,000 की बात है, तो ये प्री डिफाइंड स्कीम्स थी, चुनाव की घोषणा होने के पहले की स्कीम थी और प्री शेड्यूल्ड था। इसमें कोई ऐसा नहीं था कि विद इन इलेक्शन हम लोगों ने पैसा फिट करना शुरू किया। राजस्थान में भी अशोक गहलोत पहले से ही बांट रहे थे भाई, वो तो रुकवा दी थी चुनाव आयोग ने, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हुए उन योजनाओं पर रोक लगा दी गई। लेकिन जब यहाँ बिहार की बारी आई तो वो सब जारी है, योजनाएं सब जारी रही। नहीं, बिहार में अब मैं बता रहा हूँ, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का जो फंडिंग जा रहा था, या फिर जो महिला उद्यमी योजना की जो फंडिंग जा रही थी, तो आपने देखा होगा ये सब कुछ प्री डिफाइंड था, पहले से तय हो चुका था कि अमुक तारीख को एक पक्ष वादा कर रहा है, दूसरा पक्ष खटाखट 10,000 रुपए अकाउंट तक पहुंचा रहा है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो सेम नहीं रही ना, वो तो कम से कम एक होनी चाहिए। नहीं, आप इसे गैस पर वोट क्यों समझ रही हैं? ये तो एक स्कीम का था प्रमोशन, और स्कीम किया गया, और आप देख रहे होंगे कि लगातार उसके बाद कैबिनेट में अप्रूवल हुआ है। हमने जो भी घोषणाएं की थी उनको लगातार कई कैबिनेट में उसे अप्रूव करवाकर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसे यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि क्यों चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा, यही तो सवाल है उनका। विपक्षी शासित राज्यों में मॉडल ऑफ कोड कंडक्ट आचार संहिता कहते हुए वहां योजनाएं रोक दी जाती हैं, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा नहीं दिखता। देखिए, राहुल गांधी जी अगर बिहार चुनाव जीत जाते तो फिर उनका ये सारा सवालात खत्म हो जाता। अगर वो झारखंड जीत गए तो उन्हें कोई सवाल नहीं बचा उनके लिए, जबकि झारखंड में कुछ अल्ट्रेशन आपके हिसाब से हुआ ही होगा। या राजस्थान में वो अगर चुनाव जीत जाते तो फिर उसकी चर्चा नहीं करते। तो इनका चश्मा बेहद ट्रांसपेरेंट नहीं रहा है, ये कलर्ड चश्मा यूज कर रहा है। चलिए वो ट्रांसपेरेंसी दिख जाएगी।